नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नाइक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। मुझे बहुत दिन हो गया चैनल में वापस आने के लिए। करीबन 15 दिन से प्लस हो रहा है। थोड़ा अपना पर्सनल कामकाज में इतना व्यस्त रहा कि मैं आना तो चाहता हूँ हर दिन एक नई टॉपिक के साथ, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा निकाल के कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा और 2 चैनल भी चल रहे हैं और तो कंटिन्यू आते हैं। पर ये नया खुला है जो अपना अनुभव इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको थोड़ा मैं टाइम दे नहीं पा रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद कंटिन्यू इसमें हर रोज़ एक नई वीडियोस आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एक नई विषय पर। जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ पे वोट शुरू हो गया है और हम लोग ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हैं। तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ आपको बताऊंगा, शायद आप समझ जाएं। जैसे कि हम लोग का वोटिंग 20 या 21, हाँ, पिछला सोमवार को हुआ। तो उसमें हर कोई वोटिंग तो दिया, हम भी दिए, लेकिन उसमें हम थोड़ी देर बैठे तो उसमें एक चर्चा उठा। एक हम लोग का गांव का एक महिला थी, जिनके बच्चे करीबन अभी हो रहे होंगे 7-8 साल के, लेकिन उनका जो बेटा है इतना फूल गया है उसका शरीर, मानो कि एक फुटबॉल होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो कम उम्र में इतना मोटापा आ जाना, आगे और भी जीवन बचा है। तो महिला बोलती है कि अरे मेरा बेटा तो स्ट्रांग है, लेकिन उसको शुगर हो गया है। तो जानते हैं दोस्तों, शुगर जो बीमारी होती है, डायबिटिक्स जो बीमारी होती है, उसमें कंटिन्यूस मेडिसिन खाना पड़ता है। और जब मेडिसिन से काम ना बने तो उसमें आप इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने उस महिला से कहा, भाई तुम टेंशन मत लो, मैं जो बोलता हूँ उसमें तुम फोकस करो, ताकि तुम्हारा ये जो बोल रहे हो कि शुगर है, डायबिटिक्स है, इससे तुम आराम से बच सकते हो। कहीं तुम अंधेरा में फंस गए तो कंटिन्यूस वही मेडिसिन, इंसुलिन तुम्हारे लिए चलता रहेगा। अभी तो इसका उम्र भी नहीं हुआ है, 10 साल भी नहीं हुआ है, तो आगे चल के फिर तुम कैसे संभालोगे। तो वो महिला बोली कि मेरे पास सब आइडिया है, मैं उसको कर लूंगा। तो मैं बोला, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, इसका जानकार तुम हो, तो बहुत अच्छा, तुम इससे निपट सकते हो। तो वहां पे एक चर्चा खुला। वहां जो वोटिंग के दौरान जो ऑफिसर लोग देख रेख वोटिंग कर रहे थे, जिनके द्वारा वोटिंग चलाया जा रहा था, तो उस टाइम में ज़्यादा आदमी नहीं थे। करीबन हम लोग का 80-90% वोटिंग हो चुका था, तो लोग फ्री थे। तो उनमें से भी उनका कुछ बीमारी था। तो आपस में हम लोग का एक चर्चा चल रहा था, अ, मेरा ये प्रॉब्लम है, इससे कैसे निपटूं, क्या निपटूं। तो जो महिला थी वो अपना बताया, मेरा बेटा का ये
डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन है जो इससे आगे चल के छूट जाएगा। तो वो आदमी जिनको जो बीमारी थी, वो इस महिला का नंबर लिया। तो वहाँ पे मैं अपना एक प्लस जोड़ के उनको बताया, तो भाई आप लोग का जो भी बीमारीज़ है, जो भी डिजीज़ है, सबसे आसान तरीका कि इसमें से आपको मेरा जो सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ प्रक्रिया करना पड़ता है। एक 1.5 लाख का प्रक्रिया होता है, जो हमारे गुरुजी लेते हैं। और 1.5 लाख का प्रक्रिया ऐसा नहीं कि ऐसे फ्री में लिया जाता है। वहाँ पे हवन वगैरह एक परिवार के लिए होता है। आपका परिवार में अगर 10 जन है, 10 जन का XYZ जो भी बीमारीज है, अगर वो पुत्र मुक्ति करते हैं, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। आपका एक भी मेडिसिन, आप जो बोल रहे हैं कि आपका बेटा का शुगर है, मेडिसिन चलता है, तो अगर आप ये प्रक्रिया करें तो मैंने उनको यही बोला कि मेरे जो गुरुजी हैं, हम लोग का जो दरबार है, आप अगर उनका प्रक्रिया फॉलो करेंगे, उनका जो विधि विधान है, जो हवन पितृमुक्ति कार्यक्रम होता है, आप अगर उनको फॉलो करेंगे, जिनको करने के लिए 1,51,000 का खर्च आता है, और उसमें आप एक दिन में स्वस्थ संपूर्ण रूप से हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे एक प्रक्रिया होता है, 1,51,000 का लगता है। वहाँ पे गुरुजी के समक्ष जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ होता है कि आपका ये रोग है, वो क्यों हो रहे हैं, और ये रोगों का कारण क्या है, आपके जीवन में दुख कष्ट क्यों हो रहे हैं, और आपका प्रक्रिया जो किए आप, वो प्रक्रिया करते ही एक दिन में आप स्वस्थ हो गए कैसे। उसमें आप स्वयं ये कबूल करते हैं कि हाँ, मैं संपूर्ण रूप से ये जो मेरा प्रॉब्लम्स था, वो मैं उससे निकल चुका हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। और कई असाध्य रोगों के मामले में कुछ दिन के आपके संकल्प चलता है, उसमें आप स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होना गारंटी है, आप उसमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हो। तो ये प्रक्रिया जो मेरा गुरुजी का, मैंने उनको बताया दोनों को, तो उनका कुछ रिसीव नहीं कर पाए वो लोग। मैं उनको ये नोटिस भी किया, तो मैं उसमें उनको दोबारा नहीं किया। उनको जो मैं बोलता गया, तो उनका दिमाग में आने के बजाय ऐसे ऊपर होके चला गया। जैसे उनको लगा कि मैं किस दुनिया की बातें कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, ये बकवास कर रहा है। उनका दिमाग में ये चीज़ें आया। मैं समझ गया, पर मैं उनसे और ज़्यादा बातें नहीं की। फिर जिनको बीमारी था, वो आपस में बात करने लगे, अरे मेरा ऐसा तकलीफ हो रहा है, इतना साल से इतना तकलीफ हो रहा है, हाय कैसे मैं आगे बढ़ूं। ये महिला बोलता है, अरे मेरा भी दिक्कत वही है, मैं तो मेडिसिन जानता हूँ, मैं ये प्रयोग में नहीं ला पा रहा हूँ। तो आपस में ये चलता है उन लोग का, क्या बोलते हैं उसको, बातचीत चलता है। लेकिन मैं जब उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुमको वहाँ तक ले जाऊँगा, आप स्वयं वहाँ देखेंगे, सबके लिए वही समान है कि आप वहाँ आने के बाद आप इस दुख कष्ट से चुटकियों में निकल सकते हैं। आप जो बोलते हैं कि डायबिटीज है, ये एक भ्रम है, वहाँ आने के बाद आपको ये पता चलेगा। तो उनको भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो हम जो बातें कर रहे हैं, एक्चुअली ये बातें सबकी समझ में आती भी नहीं।
क्योंकि ये समझ की परे की बातें हैं, ये सुख क्रिया होती है, जिसको समझना आम लोगों की बातों में नहीं होता है। समझेंगे पर उनमें वक़्त लगेगा, धीरे-धीरे होगा। तो उनको मैं ज़्यादा फिर समझाने के लिए कोशिश नहीं किया। वो अपने एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिए। जब मैंने नंबर उनका माँगा तो मुझे नहीं दिए। ख़ैर मुझे तो कुछ लगा नहीं। अगर मुझे देता तो मैं जो दरबार का वीडियोज़ है उसको सेंड करता, उनको समझ में आता। हम जिससे भी बातें करते हैं, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो मैं पहले उनको समझाने के बजाय वीडियोज़ ही शेयर करता हूँ। अगर उनको समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही एक पिछले मंथ में मैं अपना जो ट्रैक्टर है रोड पे दिया था, जो कॉन्ट्रैक्टर है काम कराने के लिए अपना गाड़ी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का पैसा कुछ नहीं दिया, काम कराया, पैसा कुछ नहीं दिया। अभी वहाँ से हम लोग अपना गाड़ी भी निकाल के दूसरा कहीं पे लगाए हुए हैं। तो उनको जब हम बोले थोड़ा डाँट के तो अपने आप में हँसने लगता था। मतलब क्या एक आदमी का जो प्रेशर होने के बाद हँसने लगता है, मतलब उसका एक हार्ट का बाईपास सर्जरी शायद हुआ है, तो हँसने लगा। तो मैं उसको पूछा, भाई तुम पेमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, पर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तो मुझे बताओ। तो अपना बताया, मेरा हार्ट शायद सर्जरी हुआ है, तो ऐसा कुछ बोले, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम्स है उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन मेरा एक गुरुजी हैं जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आप एक दिन में स्वस्थ हो सकते हो। जब आप बोल रहे हो कि अक्सर आप मेडिकल में एडमिट रहते हो, अगर 1.5 लाख रुपया रखता है यहाँ पे, वहाँ से आप निकल सकते हो तुरंत, एक दिन की बात है। अगर आप जा नहीं सकते हैं तो मुझे बोलिए, मैं साथ में जाऊँगा, लेकिन आपका ये जो रोग है तुरंत समाप्त हो जाएगा। पहले ये बोला, उसके बाद मैंने उनको वीडियोज़ अपना शेयर किया, तो देखे कि नहीं, भगवान को मालूम है। तो अभी मैं कल की बात है, मैं सुन रहा हूँ कोई शायद वो दिल्ली में कहीं पे एडमिट है, और हांफने लग रहा है, मतलब श्वास प्रश्वास लेने में उनका दिक्कतें हो रही है। तो हमसे जो हो पा रहा है, जितने भी जिनको जानना जरूरी है, हम उनको डेफिनेटली बोलते हैं, पर वो लोग सुनते नहीं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी, जिनको शेयर करना चाहते हैं, शेयर हम कर देते हैं अपने इच्छा के अनुसार कि आप लोग इसको देखो, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो हम कितनों को बोले, उसमें से मेरे कई जीजाजी भी थे, 2 जीजाजी भी थे, उनको बोले थे, लेकिन वो लोग कभी सुना ही नहीं। अंततः उन दोनों का भी, एक दीदी थी, हाँ, जीजाजी, एक जीजाजी का तो डेथ हो गया। उनको मैं पहले बोला था कि भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम्स है, एक बार जाके प्रक्रिया कर लो, वो सुने नहीं। फिर एक मेरा दीदी लगता है, तो उनको भी मैं बोला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तुम एक बार जाके देख लो। तो भी सुना नहीं, वो भी दुनिया से चला गई। फिर और एक भतीजी भी है, उनका भी अपना बोला, फिर वो भी सुनी नहीं। आज वो ऑक्सीजन के साथ घर में लेटा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, मैं जो कह रहा हूँ उसको ग्रहण करें। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग के सराउंडिंग में जितने भी
प्रॉब्लम्स हैं, असुविधाएँ हैं, क्योंकि मैं पहला एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि हम लोग का जो रोग व्याधि है, आध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए वो एक दरवाज़ा होता है कि आप एक टर्निंग पॉइंट्स होता है कि आपका अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो ही जाके आप आध्यात्म की ओर मुड़ते हो, एक नई रास्ता चुनते हो, एक सच्चे रास्ता चुनते हो। तो एक रोग और व्याधि, दुख, कष्ट, ये तो एक लाइफ का पार्ट्स है। अगर ये आएँगे, तो ही आप टर्निंग पॉइंट की तरह एक नए रास्ते को जा सकते हो। बात आगे तो आगे चलता रहेगा। मेरा कहने का ये है, अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा आप में विश्लेषण कर लेना चाहिए कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है क्या ये सही है? अपने तर्क पे, तो उसमें थोड़ा-सा छानबीन कर लेना चाहिए कि ये जीवन का मामला है, तो आगे शायद अच्छा हो जाए। तो उसमें अपना क्या ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? अगर सही बोल रहा है तो मेरा जीवन बदल जाएगा, ऐसा होना चाहिए। खैर जो भी है, बातें तो आगे चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज़ में फिर हाज़िर होंगे एक नई विषय के साथ। तो अगर ये वीडियोज़ में दिया जा रहा जानकारी आपको अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।